नमस्कार, मैं हूं आपका नीतीश भारद्वाज। कहानी बड़े ही रोचक मोड़ पर आकर रुक गई थी। चलिए सुनाता हूं ना आगे की कहानी। भगवान शिव का धनुष टूटने से परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर था, पर ऐसे समय में राम बड़ी ही विनम्रता से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। इधर सीता का मन तो जैसे भय के हिंडोले में झूल रहा था। एक पल को उन्हें लगता कि राम उन्हें इस संकट से उबार लेंगे, और अगले ही पल लगता कि परशुराम का क्रोध सबको भस्म कर देगा। Fever Stories। अरे रे, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं ऋषिवर का क्रोध कैसे शांत होगा। यदि वो नहीं माने तो अनर्थ हो जाएगा। सब कुछ भस्म कर देंगे वो, सब कुछ। क्या ये इतना आसान है? क्या तुम शिव धनुष तोड़ने वाले श्री राम को कम समझती हो? परशुराम से निपटने के लिए लक्ष्मण ही बहुत है। सच तो ये है ऋषिवर कि ये धनुष पुराना हो चुका था। भैया राम ने जैसे ही हाथ लगाया ये टूट गया। फिर इसमें भैया का क्या दोष? लक्ष्मण, मुझे बहलाने का प्रयास मत करो। मैं कोई दूध पीता बालक नहीं हूं, और ठीक से जान लो, तुम्हारी ये बातें तुम्हें मेरे परश के कोप से बचा नहीं सकेंगी। मैं समझ नहीं पा रहा मुनिवर कि आप बार बार मुझे अपनी एक कुल्हाड़ी दिखाकर क्या कहना चाहते हैं। एक बात आप ध्यान से सुन ले, हम कोई कमल के कोमल पुष्प नहीं है जो आप हमें पल भर में ही अपनी इस कुल्हाड़ी से काट डालेंगे। लक्ष्मण! क्रोध मुझे भी कम नहीं आता मुनिवर, किंतु आपको भृगुवंशी जानकर अपना क्रोध दबा रहा हूँ, क्योंकि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण और गाय पर क्रोध नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारो तो पाप लगता है और इनसे हारो तो अपयश मिलता है। बस, अब मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। अभी तक मैं तुम्हें एक बालक समझकर छोड़ रहा था, पर तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। लो, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। ठहरिए महर्षि, ये क्या कर रहे हैं महात्मन? एक बालक पर परशु उठा रहे हैं। क्या अब आपके इस महान परशु का यही उपयोग रह गया है? जिसे आप बालक कह रहे हैं विश्वामित्र, उसे समझाइए कि वो अग्नि में हाथ डाल रहा है। उसे पता नहीं कि मैंने कैसे अपना ये परशु रोक रखा है। पता नहीं कैसे। तो फिर मत रोकिए ये परशु, आगे बढ़िए और कीजिए प्रहार कीजिए भृगुनंदन। देखता हूँ आपके इस परशु में कितनी शक्ति है। शांत रहो लक्ष्मण। क्या यही है इनका पराक्रम? यदि इनका पराक्रम सच्चा है तो इनके हाथ बार बार कांप क्यों जाते हैं? क्यों? शांत रहो लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, गुरु विश्वामित्र का आदेश। लक्ष्मण की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। नहीं, अब संसार की कोई शक्ति इसकी मृत्यु को नहीं रोक सकती। हे देवताओं, आज तुम्हारे साथ ये पूरी सृष्टि भी साक्षी होगी कि इस दुष्ट बालक को मृत्यु मैंने दी है। मैंने इस दुष्ट बालक को। क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ होगी भृगुनंदन? लक्ष्मण सचमुच अभी बालक है महात्मन। मैंने इसे शिक्षा दी है। मुझसे अधिक इसे कौन जान सकता है भला? विश्वामित्र, तो क्या परशुराम के मान सम्मान की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? यदि महादेव के धनुष और मेरे प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा की थोड़ी सी भी भावना है, तो आज मुझे मत रोको मेरे इस परशु को, इस प्रलयंकारी परशु को। परशुराम के शब्दों ने विश्वामित्र को मौन कर दिया। वहां बस एक वही तो थे जो ऋषि के क्रोध को शांत कर सकते थे, और यदि वो भी शांत हो गए तो कौन बचाएगा इस प्रलय को जिसका नाम है परशुराम? पिताजी, आप सीता, तुम यहाँ? मंडप छोड़कर तुम यहाँ क्यों आई पुत्री?
महर्षि का क्रोध बढ़ता जा रहा है पिताजी, और अब तो अयोध्या कुमार लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए हैं। क्या? लक्ष्मण भी? हाँ पिताजी, पता नहीं क्या होने वाला है आज। भगवान शिव की कृपा से जो भी होगा शुभ ही होगा बेटी, शुभ ही होगा। कैसे पिताजी, कैसे? महर्षि ने तो अपना परशु भी उठा लिया है। मैंने भगवान शिव से प्रार्थना की है पुत्री, मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है सीता। कौन बचाएगा लक्ष्मण को जमदग्नि पुत्र परशुराम के भयानक क्रोध से? कहानियां ऐसी जो दिखाई दे।